नमस्कार, मैं हूं कोमल झा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डाइट नॉर्मल है एंड आप वर्कआउट भी करते हो, स्टिल यू आर नॉट लूजिंग वेट, सो लेट मी टेल यू आर नॉट द ओनली वन. Many of us are struggling with this problem, and today we will talk about why it happens and what's the solution. सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज वीडियो के एंड में मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जिसको फॉलो करके आपके लिए फिट रहना और भी इजी हो जाएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच ऑल हु इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट हैपेंस. द फर्स्ट रीज़न इज़ वी डोंट काउंट कैलोरीज. वी ऑल लव ईटिंग स्वीट्स, फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स, बट हमें पता नहीं होता कि इन चीज़ों में कितनी कैलोरीज होती है. हमें लगता है कि हमने तो बस एक गुलाब जामुन खाया, या फिर हमने तो बस एक छोटी सी चॉकलेट खाई है, या फिर ड्राई फ्रूट्स को तो हम काउंट भी नहीं करते, बैठे बैठे पता नहीं कितनी खा लेते हैं. सो गाइस, आपको पता है एक गुलाब जामुन में 500 कैलोरीज होती हैं. सो द सॉल्यूशन इज़, हम जब भी ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमें उसको अपनी डाइट में मैनेज करना है और उसके लिए एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी है. द सेकेंड रीज़न इज़ वी डोंट हैव ईटिंग शेड्यूल. कभी हम 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो कभी लेट उठने की वजह से 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं. कभी हमारे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का गैप 3 घंटे का होता है तो कभी 5 से 6 घंटे का हो जाता है. एंड हमें लगता है कि हम तो क्वांटिटी में उतना ही खा रहे हैं, हमने क्वांटिटी तो नहीं बढ़ाई है खाने की. बट इन चीज़ों से होता क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होता है. आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इनडाइजेशन भी हो सकता है जब आपके खाने के बीच का गैप बहुत कम होता है. एंड देन यू एंड अप गेनिंग वेट. सो द सॉल्यूशन इज़ प्लीज़ मेक अ शेड्यूल. आप ट्राई करो कि आप उसी टाइम पे खाना खाओ एंड जितना हो सके उसको फॉलो करने की कोशिश करो. एंड द थर्ड रीज़न इज़ वी ऑल गो फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स. बट गाइज, लेट मी टेल यू, जो डाइट प्लान हमें इंस्टेंट रिजल्ट देता है दैट इज़ नेवर परमानेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 डेज के अंदर 5 kgs वेट रिड्यूस करने का टारगेट लिया. उसके लिए आपने अपनी डाइट में से कार्ब्स, शुगर, ऑयल सब कट कर दिया एंड आपने बॉइल्ड वेजीज एंड सैलड खा के अपना टारगेट अचीव कर लिया. बट आप खुद सोचो, आप ऐसा खाना कितने दिन खा पाओगे? जब आप वापस अपना खाना जो आप खाते थे शुरू करोगे खाना, यू विल ईट डबल बिकॉज आपने 15 डेज तक अपने आप को स्टार्व किया है उसके लिए. सो यू विल ईट डबल एंड यू विल गेन डबल. सो इट्स नॉट एट ऑल गोना वर्क. गाइस, क्या आपको पता है हमारी फिटनेस में 75% रूल हमारी डाइट का होता है एंड 25% हमारे वर्कआउट का. बट ऑब्वियसली दैट 25% वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से हमें डाइट करने की भी मोटिवेशन मिलती है. एंड यू नो वॉट, हम सिर्फ ज़्यादा खाना खाने की वजह से, स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से मोटे नहीं होते, बट हम में से ज़्यादातर लोग गलत ईटिंग हैबिट्स फॉलो करने की वजह से मोटे होते हैं. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम रेगुलर खाना खा के वेट भी लूज कर सकते हैं एंड साथ में वी डोंट फील लाइक वी आर ऑन डाइट. So now we will talk about my eating schedule morning to night and which is really effective for me and I'm sure आपके लिए भी उतना ही effective होगा. It feels amazing that I eat everything and still I'm fit. So guys, before starting that, I would like to share one thing which I follow. It is famously said that breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. सिंपल मतलब है कि आपके खाने का सबसे बड़ा पोर्शन ब्रेकफास्ट का होना चाहिए, उसके बाद उससे थोड़ा स्मॉल पोर्शन आपके लंच का होना चाहिए और खाने का सबसे स्मॉल पोर्शन आपके डिनर का होना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इज आई टेक 2 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर विथ लेमन एंड हनी एंड उसके हाफ एन आवर के अंदर आई टेक ग्रीन टी. इट वर्क्स लाइक ए डेटॉक्स ड्रिंक. और जो मैंने लेमन एंड हनी वाला वाटर लिया होता है ल्यूकवार्म, उससे पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है. एंड देन आई टेक 1 banana और 1 apple anything and after that within half an hour I start my workout routine. I do 1 hour workout daily. At least हर किसी को 30 minutes workout तो ज़रूर करना चाहिए. You can do anything, walking, jogging, skipping, anything you like, yogas and all, but 30 minutes वर्कआउट ज़रूर सबको करना चाहिए.
After working out, I take 1 glass of sattu as an energy drink. It's my favorite. You can take lauki juice also, or you can have some fruits like papaya, watermelon, anything you like. उसके 1 घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ. मैं वेजिटेरियन हूँ, सो मैं यहाँ पे सिर्फ वेज मेन्यू बताने वाली हूँ. अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप नॉनवेज खा सकते हो, बस आपको टाइम एंड पोर्शन का ध्यान रखना है कि आप टाइम पे खाना खा रहे हो एंड आपके खाने का पोर्शन कितना रखना है ये आपको ध्यान रखना है. दैट्स इट. सो मुझे जो ब्रेकफास्ट में लेना पसंद है, सबसे पहला उत्तपम, दही पराठा इज़ माई फेवरेट. एंड आई टेक रोटी सब्जी ऑल्सो, जब मेरे पास रोटी सब्जी अवेलेबल होती है तो. एंड पोहे एंड छोले, इट्स ऑल्सो माई फेवरेट. एंड मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं सैंडविच भी खा लेती हूँ उसी पोर्शन के हिसाब से. एंड दैट्स इट. ब्रेकफास्ट के 3 से 4 घंटे के बाद मैं अपना लंच लेती हूँ. लंच मेरा बिल्कुल इंडियन वेज थाली मेन्यू की तरह होता है, बिकॉज इसमें रोटी, सब्जी, दही, दाल, सैलड सब इंक्लूड होता है. राइस मैं डेली नहीं खाती, राइस मैं ट्वाइस अ वीक खाती हूँ. एंड जब मैं राइस खाती हूँ तो मैं सिर्फ राइस खाती हूँ. लाइक 2 रोटी मैं नॉर्मली लंच में लेती हूँ. एंड जब मैं राइस खाती हूँ तो 2 कटोरी ऑफ राइस. और अगर मुझे राइस एंड रोटी दोनों खाना है तो फिर मैं 1 रोटी और 1 कटोरी राइस खाती हूँ. सो दिस वॉज अबाउट लंच. लंच के 3 घंटे के बाद इट्स टाइम टू टेक योर इवनिंग स्नैक्स. इवनिंग स्नैक्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ रोस्टेड पोहे विथ पीनट्स. एंड अगर आपके पास ब्लैक चना बॉयल रखा हुआ है तो आप उसका सैलड बना के खा सकते हो. बहुत टेस्टी भी होता है ना, हेल्दी भी. और एक हेल्दी ऑप्शन होता है मिक्स ग्रीन सैलड, जो कि आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल इसकी रेसिपी मिल जाएगी. दीज आर रियली गुड ऑप्शंस. और अगर आपको वंस और ट्वाइस अ वीक कुछ अनहेल्दी खाना है तो वो भी आप खा सकते हो, लाइक पकौड़े एंड समोसे. तो मैं भी ऐसा करती हूँ और आपको मैंने बता दिया उसको आपको मैनेज कैसे करना है, कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करके एंड आपको अपनी डाइट में उसको मैनेज करके. इवनिंग स्नैक्स के हाफ एन आवर के बाद आई टेक 1 cup ऑफ मिल्क टी विथ 1 or 2 बिस्किट्स. मिल्क टी इज़ माई फेवरेट, सो मैं इवनिंग में एक बार मिल्क टी ज़रूर लेती हूँ. और उसके बाद 3 घंटे के बाद आई टेक माई डिनर, बिकॉज मैं रात को जल्दी सोती हूँ तो सोने के 3 घंटे के पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए. डिनर के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हमें इसमें स्मॉल पोर्शन लेना है और डिनर में आपको कुछ लिक्विड खाना है, जैसे कि आप दलिया या फिर आप ओट्स की खिचड़ी या फिर आप नॉर्मल राइस की खिचड़ी भी खा सकते हो. दिस आर रियली गुड ऑप्शंस, बिकॉज ये बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होता है और आपको तो रात को तो आपको बस खा के सोना होता है, तो एनीवेज आपको कुछ हल्का खाना है. तो दीज आर रियली गुड ऑप्शंस. एंड वेजीज, इसमें आप वेजीज इंक्लूड कर सकते हो, वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल ओट्स, सब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है एंड इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ. एंड रात को सोने के आधे घंटे पहले मैं 1 ग्लास हॉट मिल्क लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मॉर्निंग टू नाइट ईटिंग शेड्यूल. सो गाइज, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही अच्छा है. सो टिप नंबर 1 इज़ आपको हर खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के बाद 15 मिनट्स के लिए वॉक ज़रूर करना है. टिप नंबर 2 इज़ च्यू एवरी बाइट एटलीस्ट फॉर 30 टाइम्स. और पानी भी आपको सिप सिप करके पीना है. एंड पूरे दिन में एटलीस्ट आपको 4 to 5 लीटर्स पानी ज़रूर पीने हैं. एंड टिप नंबर 3 इज़ आपको खाने और पानी पीने के बीच में एटलीस्ट आधे घंटे का गैप ज़रूर रखना है. जैसे आपने अभी पानी पिया तो आपको इसके आधे घंटे के बाद ही कुछ खाना खाना है, और आपने जब खाना खाया तो खाना खाने के एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद ही आपको पानी पीना है. सो इस गैप को आपको मेंटेन करके चलना है. टिप नंबर 4, आपको कुछ भी स्वीट रात में नहीं खाना है. लाइक आप चॉकलेट या फिर स्वीट जो भी खाते हो आपको दिन में ही खा लेना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. सो अगर आप रात में खाते हो तो सब आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है. आप दिन में खाते हो तो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड आप उसको बर्न कर सकते हो. दैट्स इट. Do follow this and I'm sure it will help you in getting fit. And thank you so much all for watching. Do let me know your valuable feedback in the comment box. And if you like this video, do share this to your friends. It can help them also. And thank you so much all for watching.